Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope you all are fine. Please open your Urdu textbook and the page number is 9th. Page number 9th and the chapter name is हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अभी इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और एक्सप्लेनेशन भी करेंगे. अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने ईमान के बाद किसी भी मुसलमान के लिए सबसे कीमती तरीन मता रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अक़ीदत व मोहब्बत है, बल्कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मार्फत और खुशनुदी के हुसूल का वाहिद तरीका भी इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही मुनहसर है. हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा तमाम मुसलमानों के लिए हदायत का बेहतरीन नमूना है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तय्यबा से तमाम शोबाए ज़िंदगी के अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं. इस पैराग्राफ में जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो है मता, कीमती तरीन मता. मता कहते हैं तोशा को, सामान को, आपके खाने पीने के सामान को जो आप साथ में रखते हैं. मार्फत कहते हैं पहचान, जानना, पहचानना. खुशनुदी रज़ामंदी को कहते हैं. इत्तिबाए रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी करना, ताबेदारी करना. मुनहसर है उस पर, यानी उसी से वाबस्ता है, उसी से के मुतालिक है. हयात तय्यबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़िंदगी नमूना यानी मॉडल. शोबाए ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे, यानी एक घरेलू ज़िंदगी हो गई, एक बाहर की कारोबारी ज़िंदगी हो गई. इस तरह मुस्तफ़ीद होना, फ़ायदा हासिल करना. इस पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं कि अल्लाह ताला पर ईमान लाने के बाद, यानी अल्लाह को एक मानने के बाद सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ मुसलमान के लिए क्या हो जाता है, वो कीमती तरीन मता, कीमती तरीन सामान क्या हो जाता है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अक़ीदत रखना. अक़ीदत का मतलब है बहुत ज़्यादा, अक़ीदत अक़द से निकला है जिसका मतलब है गिरा, यानी वो एक गिरा सी बन जाना. एक मज़बूत दिल का जो अक़ीदा होता है, मज़बूत दिल का जो यकीन होता है उसको कहते हैं. और मोहब्बत ये लाजमी जुज़ है. यानी अगर शॉर्ट वे में मैं ये कहूँ कि पहला कलमा जो है कलमा तय्यबा, उस पूरे पर ईमान लाना ही एक मुसलमान की असल कामयाबी है और एक मुसलमान की असल पहचान है. अल्लाह पर ईमान लाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना, उनसे अक़ीदत रखना और फिर उनसे मोहब्बत करना जो है वो मुसलमान का जो अव्वलीन अहमियत है. बल्कि क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की मार्फत, अल्लाह को पहचानने के बाद, उसे राज़ी कर देने के बाद हासिल करने का जो वाहिद रास्ता है, वाहिद तरीका है, यानी अल्लाह को हम कैसे पहचानेंगे, अल्लाह ताला की खुशनुदी कैसे हासिल करेंगे, हम कैसे अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं, तो वो क्या वाहिद तरीका है, सिर्फ़ और सिर्फ यही तरीका है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, जो तरीके उन्होंने बताए हैं उनको अपनाएं. तो क्या होगा, ना सिर्फ हम अल्लाह को पहचानेंगे बल्कि उसको राज़ी भी कर पाएंगे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा जो है वो तमाम मुसलमानों के लिए जो है वो रोल मॉडल है, हदायत का सरचश्मा है. यानी हमें किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, हमारे लिए जो है वो एक प्रैक्टिकली जो है परफॉर्मेंस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है कि हाउ टू सर्वाइव योर लाइफ इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ योर लाइफ. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तय्यबा से तमाम शोबाए ज़िंदगी के अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ नमाज पढ़ना सिखाया नहीं है, रोज़ा रखना नहीं सिखाया, हज करना नहीं सिखाया, बल्कि घर में किस तरह घर वालों के साथ बर्ताव करना है, और कारोबार अगर आप कर रहे हैं तो आपने अपना कारोबार किस तरह करना है, अगर आप जज हैं तो आपने जो है वो जजमेंट किस तरह करनी है, अगर आप एक मज़दूर हैं तो आपके क्या हुकूक हैं, क्या फ़राइज़ हैं. यानी हर शोबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किसान हैं, कोई भी शोबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं छोड़ा कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के मुतालिक जो है वो हदायत ना फरमाई हो. नेक्स्ट पैराग्राफ है
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल इंसानियत अंधेरों में भटक रही थी। कुफ्र शिर्क हो, अकीदा व ईमान का मामला हो या अखलाक व अक़दार की बात हो, हर लिहाज से वो पस्ती का दौर था। बुत परस्ती और हर गुमराही इस माशरे में मौजूद थी। मामूली बातों पर लड़ाई झगड़ा, कत्ल गारत गिरी, फितना फसाद और खून रेजी आम बात थी। हर तरफ लूट खसूट का बाजार गर्म था। कायदा व कानून नामी कोई चीज़ नहीं थी। हर बुराई अपने उरूज पर थी और हर लिहाज से वो लोग पस्ती की इंतहा को पहुँचे हुए थे। तो इसमें जो है वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स क्या हैं? अखलाक व अक़दार, यानी आपका जो है अखलाक और आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आप किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हो उसको कहते हैं वैल्यूज़। पस्ती का मतलब क्या है? यानी नीचे की तरफ जाना, आपका जो घटाव है, आपकी जो कमी है उसको कहते हैं। अच्छा जी, अगला जो डिफ़िकल्ट, खून रेजी का मतलब क्या है? यानी कत्ल गारत कह लें, यानी खून बहाना कह लें। लूट खसूट का तो हमें मीनिंग पता ही है कि जो छीना झपटी, चोरी चकारी का मामला है। बाज़ार गर्म होना यानी ये लूट खसूट का मामला जो है वो इंतहा दर्जे को पहुंचा हुआ था। कायदा, रूल्स, कानून, आपका जो है वो रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, उस तरह की कोई चीज़ भी नहीं थी। उरूज कहते हैं बुलंदी को, और फिर उसका अपोजिट क्या है? पस्ती यानी नीचाई को। तो इस पैराग्राफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के अहवाल बताए जा रहे हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, अरब में तशरीफ़ नहीं लाए थे, तो उस वक्त उसके हालात क्या थे? उस वक्त हालात ये थे कि ना सिर्फ ये कि कुफ्र शिर्क था, बुत परस्ती थी, बल्कि क्या था? अखलाक भी बहुत ज़्यादा बदतरीन थे, और वैल्यूज़ जो एक इंसान को अब अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा मिला है उससे भी वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया था। और क्या था कि जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहा था। और बुत परस्ती और गुमराही तो थी। गुमराही का मतलब क्या है? यानी कि वो भटके हुए थे असल राह से, कि असल हमारा खालिक कौन है, असल मालिक कौन है, ज़िंदगी की क्या हकीकत है, आखिरत में हमें दोबारा उठाया जाएगा, इन सब चीज़ों से वो नावाकिफ़ थे। हर बात पे, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा करना, और सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं करना बल्कि क्या करना? कत्ल गारत करना। और फिर कत्ल गारत में भी क्या है कि कबीले के कबीले उसमें क्या करना? ख़त्म कर देना, कुर्बान कर देना। और फिर इससे बढ़कर बुरी बात ये थी कि इन सब बातों पे फ़ख्र करना कि हम जो है वो इतना खून बहाने की ताकत रखते हैं, हमने इतने कबीले जो हैं वो फना किए हैं। तो इस पे क्या करते थे? फ़ख्र, शर्मिंदगी होने के बजाय बल्कि क्या करते थे? फ़ख्र करते थे, जो कि बहुत ही गलत बात है। हर तरफ लूट खसूट, यानी बिल्कुल जो है वो जंगल का कानून था कि कोई गुज़रता था सफ़र के एतबार से मुसाफिर, तो उसको जो है छीना झपटी से उसका माल जो है वो गज़ब कर लिया जाता था। और सिर्फ उसे नहीं, उसके माल को नहीं बल्कि उसे भी जो है वो ग़ुलाम बनाकर रखा जाता था। किसी तरह का कोई जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता, बल्कि वो बने ही नहीं हुए थे, और अगर बने होते भी तो उनको फॉलो ना किया जाता था। और हर तरह की जो बुराई है वो अपने टॉप पे थी, यानी किसी तरह की भी कोई भी ऐसी बुराई नहीं थी कि जो उनमें ना पाई जाती हो, और वो भी कम हो, बल्कि क्या थी? उरूज पे थी, अपने जो है वो टॉप पे थी। और लोग जो है ज़ाहिरी बात है कि इस लिहाज से जब बुराई इस हद तक फैलेगी तो लोगों में क्या होगी? पस्ती आएगी, यानी लोग जो है वो तो नीचे की तरफ जाएंगे ना, उनकी उनकी कामयाबी तो किसी तरह भी नहीं होगी।